रोमन और पर्शियन एम्पायर्स दुनिया में बहुत ही सुपर पावर एम्पायर्स थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इन दोनों एम्पायर से एक साथ जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम इस्लामी तारीख़ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पर बात करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद अब दौर शुरू होता है खिलाफत का, और इस्लाम के सबसे पहले खलीफा जो बनते हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते हैं। लेकिन ये थोड़ी अजीब बात भी थी, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश के सबसे कमज़ोर कबीलों में से था, और उस कबीले का नाम अबू ताइम था। जबकि अरब तो बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी थी, जिसे अरब के स्ट्रॉन्ग कबीले यानी कि अमीर लोग ही कंट्रोल करते थे। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे कमज़ोर कबीलों में से होने के बावजूद पूरे अरब के खलीफा कैसे बन गए? ये सब समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे, और उस वक्त आपकी उम्र 24 या 25 रही होगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होती है। उस वक्त अरब में एक रिवाज था, लोग बहुत ही कम उम्र में शादी कर लिया करते थे। जैसे 14, 15 या 16 साल की उम्र में ही लोग शादी कर लिया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को इतना वक्त कैसे लग गया? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 25 साल थी, और बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। तो इसको हम मोटे मोटे तौर पर बिल्कुल ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे शादी के लिए जिन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त मौजूद नहीं थी। जैसे ख़ुद का घर, कारोबार, माँ बाप का साया, उनका सपोर्ट, इनमें से कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, उनकी परवरिश उनके चचा जान अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साए में हुई, और बीबी खदीजा मक्का की सबसे अमीर औरतों में से एक थी, जिनका बिजनेस सिर्फ अरब में ही नहीं बल्कि अरब से बाहर सीरिया, इराक, शाम तक फैला हुआ था। और इन सब चीज़ों के चलते अरब के सबसे अमीर लोगों ने बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास शादी के पैगाम भेजे, और उन लोगों में से एक अबू जहल भी था। लेकिन बीबी खदीजा ने इन सब को इनकार कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के यहाँ से बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास शिफ्ट हो गए, और उनका बिजनेस में हाथ बटाने लगे, उनके बिजनेस का सारा मैनेजमेंट देखने लगे और संभालने लगे। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अमीर लोगों में से एक बन गए। एंड एट द सेम टाइम एक यंग लड़का, एक नौजवान और था जो मक्का में अपना बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा था, जिसका नाम अब्दुल काब था। और इस्लाम अपनाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम अब्दुल्ला कर दिया था, और यही थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कपड़ों का कारोबार था, जो अरब में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। और इसी सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कभी यमन, सीरिया, शाम, इराक, इन सभी मुल्कों का दौरा करते रहते थे। और इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है, और धीरे धीरे जवानी से ही ये लोग आपस में गहरे दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों के मिजाज भी काफ़ी हद तक मेल खाते थे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोनों ही अरब की तहजीब, उनकी मूर्ति पूजा को सही नहीं समझते थे। जैसे वो मक्का के झूठे खुदा हुबल, लात, मनात और ऊज़ा को असली खुदा नहीं मानते थे। और इसी के चलते काफ़ी सालों बाद जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम का पैगाम लेकर आए तो बीबी खदीजा और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे गहरे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ही कबूल किया और इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को भी इस्लाम की दावत दी और यही दोस्त आगे चलकर इस्लाम के सबसे बड़े लीडर बने, जैसे हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास और ज़ैद बिन तलहा वगैरह। और इस्लाम कबूल करने के लिए सबसे पहले मक्का के अमीर लोग नहीं बल्कि सबसे गरीब लोग आए थे और उनमें से तो कुछ गुलाम भी थे, क्योंकि इस्लाम ने ही उन्हें ये सोच दी थी कि वो किसी इंसान के नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ग़ुलाम हैं। तो इसी वजह से धीरे धीरे मक्का का ट्राइबल निज़ाम ख़राब होने लगा, क्योंकि इस्लाम में ग़ुलाम और आकाओं का दर्जा बराबर था और इन ग़ुलामों को आज़ाद कराने वाला, उनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई न था। जो भी ग़ुलाम उस वक्त इस्लाम कबूल करता उसका मालिक उस पर बहुत जुल्म करता और हद तो तब हो गई जब खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु को जलते हुए कोयले पर लिटा दिया गया और हज़रत बिलाल हबशी पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए, यहाँ तक कि अम्मार बिन यासिर को कोड़ों से मारा गया और उनकी वालिदा सुमैया को जुल्म करते करते शहीद कर दिया गया। और मक्का वाले ये अच्छे से जानते थे कि ये लोग तो गुलाम हैं, इनके साथ जैसा चाहे बर्ताव हम लोग कर सकते हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने इन सभी गुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करना शुरू कर दिया और सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत बिलाल को उनके आका सुमैया से मुँह मांगी कीमत पर ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। उसके बाद खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु को भी ख़रीद कर आज़ाद कर दिया गया, यहाँ तक कि एक नाबीना औरत जिसको दिखाई भी नहीं देता था उसको भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने ख़रीद कर आज़ाद करा दिया। अब मक्का के लोग और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के ख़ुद वालिद साहब जो अभी तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, वो सब लोग हैरान थे कि अबू बकर ऐसे कमज़ोर लोगों को क्यों आज़ाद करा रहे हैं जो मुसलमानों की ताकत बढ़ाने में भी कोई ख़ास रोल अदा नहीं कर सकते। आप सोच सकते हो कि एक अंधी और बूढ़ी औरत इस्लाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही मदद कर सकती है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक इन सभी गुलामों को डबल ट्रिपल दामों पर आज़ाद कराते जाते थे। शुरू में जो इस्लाम की दावत दी जाती थी वो छुप छुप कर दी जाती थी और इसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने एक सीक्रेट हेडक्वार्टर भी मुसलमानों को बना कर दिया, जिसका पूरा खर्चा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ही उठाया करते थे। और इतनी टेंस सिचुएशन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अचानक मक्का के सरदारों के पास आए और कहने लगे कि मैं एक ही रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस यानी इसराउल मेराज का सफ़र करके आया हूँ। जिस पर अबू जहल ने कहा कि हाँ अच्छा, अगर मैं मक्का के सभी लोगों को जमा कर लूँ, सभी सरदारों को जमा कर लूँ, तो क्या उनके सामने भी आप ये बात दोहरा सकते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ बिल्कुल। और इसके बाद अबू जहल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि ये बात पर तो आपकी कोई भी यकीन नहीं करेगा, कोई भी आपकी इस बात को नहीं मानेगा। और अभी जो नए नए मुसलमान हुए थे वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन जब लोगों ने इस बात को सुना तो वो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास ही गए। उनका ये ख्याल था कि अबू बकर सिद्दीक ये बात सुनकर तो मोहम्मद का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे और इस्लाम से बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा
अगर ये बात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो ये बात बिल्कुल सच होगी। और उसी दिन से हज़रत अबू बकर के नाम के आगे सिद्दीक भी लगने लगा, जिसका मतलब होता है सच को पहचानने वाला। और इसके बाद दौर शुरू होता है हिजरत का, और मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने लगते हैं। और हिजरत के बाद मुसलमानों की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो जंग होती है उसे हम जंगे बदर के नाम से जानते हैं। इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो मुसलमानों की फ़ौज में थे, लेकिन उनका बेटा सामने वाली फ़ौज में था, मतलब दुश्मनों की फ़ौज में था, जो इससे पहले अरब में कभी नहीं हुआ था। अरब में जो जंगें होती थी वो कबीलों की जंगें होती थी, कबीलों के लिए जंगें होती थी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बेटा आपसे कहता है कि जंग में मैं ये कोशिश कर रहा था कि आप मेरे सामने ना आए और मेरा आपसे मुकाबला ना हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उसको ऐसे जवाब दिया कि अच्छा, पर मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने से भी गुरेज ना करते थे। और फिर जब जंगे तबूक में कुछ मुसलमान अपनी कमाई का आधा हिस्सा और कुछ मुसलमान अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लाकर जंग की मदद के लिए दे रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपना सारा माल और दौलत लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख देते हैं। आपकी इन सब कुर्बानियों को देखकर एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मदद टाइम और माल से अबू बकर ने की है। अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही गहरे दोस्त थे। और एक दिन वो भी आता है जब ये 30 सालों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। और उस दिन जब सारा मक्का रो रहा था, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आकर सबको तसल्ली दी। और उसके बाद मुसलमानों ने रसूल खुदा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अपना नया बादशाह चूज़ किया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किंग, बादशाह ये सब नाम छोड़कर अपने लिए खलीफातुर रसूलुल्लाह का नाम सेलेक्ट किया। और इस्लाम के सबसे पहले खलीफा बनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रोमन और पर्शियन एम्पायर के साथ जंग शुरू कर देते हैं। पर्शियन एम्पायर में तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने जनरल खालिद बिन वलीद को भेजते हैं और उसके बाद पर्शियन एम्पायर में बहुत सारी फतह भी हासिल होती है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोमन एम्पायर में जो 4 फ़ौजें भेजते हैं, वहाँ पर मुसलमानों को बहुत सारी मुश्किलें पेश आती हैं और मुसलमान जंग हार रहे होते हैं। तो इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ एक ख़त भेजते हैं, जिसमें साफ़ तौर पर ये ऑर्डर देते हैं कि पर्शियन एम्पायर से अपनी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करके अब रोमन एम्पायर की तरफ बढ़ो। हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट सब्सक्राइब